एक गांव में एक बकरे चरवाई था। रोज बकरे लेकर गांव के बाहर घने जंगल में अपने बकरे चरवाता। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे बैठकर बंसरी खूब बजा लेता। और उसी पेड़ पे एक भूत था। बंसरी की धुन सुनते ही वो अपने बंसरी के धुन में मग्न हो जाता और मस्ती में झूम झूम कर नाचता। और जब नाच बंद होने पर वहाँ के दो फल तोड़ देता पेड़ के, उस चरवाई को खाने देता। ऐसा ही उन दोनों का, भूत और चरवाई का, दोस्ती का बहुत गहरी दोस्ती बनी। हर रोज़ चरवाई वहाँ आता, बंसरी बजाता, भूत नाचता, 2-3 फल या 4 फल निकाल देता। भूत ने चरवाई को खाने देता, चरवाई खाता, अपना पेट भरता, बकरी को हका कर अपने घर ले जाता। एक दिन की बात रही, चरवाई ने फिर वहीं पे आया, बंसरी बजाई, भूत अपने मस्ती में नाचा। मग्न होकर बहुत मस्ती में नाचकर उसने 2 फल निकाले और चरवाई को दिए। चरवाई ने अपने पल्लों में बांध दिए। तो भूत कहने लगा, क्यों दोस्त, आज नहीं खाओगे? चरवाई ने कहा, भाई आज मेरे माँ के लिए ले जा रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है। तो भूत ने कहा, रुक, वो फल तू खा, मैं दूसरे तुझे तोड़ देता हूँ। भूत ने फिर दूसरे फल अपने विद्या की ताकत से, अपने विद्या की दिव्य शक्ति से 2 फल निकाले और कहने लगा, तेरी माँ तो मेरी माँ, ये तेरी माँ को ले जा के दे, और खाते ही तेरी माँ बीमार से मुक्त हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। इतना कहकर उसने दिए और चरवाई लेके गया। उसके माँ को मीठे फल दे दिए, माँ ने खा लिए, माँ ठीक ठाक हो गई। एक दिन उसी पेड़ के नीचे किसी दूर देश का राजा भटकते भटकते वहाँ पे आया और चरवाई को देखते ही उसने कहा, क्यों दोस्त, यहाँ जंगल में अकेले हो ठहरे हो? चरवाई कहा, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, आप कौन, कहाँ से आए हो? तो कहने लगा, मैं उस देश का राजा हूँ, अचानक भटक चुका हूँ, यहाँ पे आया हूँ। तो चरवाई ने कहा, काफ़ी भूखे लग रहे हो, चलो मेरे घर खाना खाने, खाना वाना खा के आप अपने गांव चले जाओ। ये कहकर अपने घर लाया और उसने मस्त भोजन किया। उसकी माँ भी थी, चरवाई भी था। राजा ने मस्त भोजन किया और कहने लगा, माताजी, आपके हाथ का भोजन बहुत लजीज है और मीठा है। हमारे दरबार में 36 प्रकार का भोजन बनता है, पर उन तमाम भोजन में तुम्हारी हाथ की तरह स्वाद नहीं। ये कहकर धन्यवाद देकर चरवाई को गले लगाकर कहने लगा, कभी ज़रूरत के वक्त मेरे घर महल आओ, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इनाम में दूंगा। ये कहकर वो राजा निकल गया। तो फिर एक दिन उस पेड़ के नीचे भूत के पास चरवाई आया। चरवाई से भूत कहने लगा, तूने बहुत भूल की है, उस राजा से दोस्ती करके धोखा होने वाला है। ये सुनते ही
चरवाही कहने लगा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तो उससे खाना खिलाया और उसी राजा ने ही मुझे दोस्त बनाया है। ये कहकर भूत को कहने लगा। तो भूत कहा, ठीक है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तेरा तू जब दोस्त मानता है तो दोस्ती रहने दो, लेकिन सावधान रहना। यह कहकर उसने भूत निकल गया। चरवाही भी अपने गांव आया। घर आते ही चरवाही को पता लगा राजा की शादी हुई है, राजा का राज तिलक हुआ है, गद्दी पे बैठा है, शादी हुई है, तोहफे में कुछ तो दोस्त होने के कारण देना ही पड़ता है। तो माँ से कहने लगा, मेरे पास है भी क्या राजा को देने के लिए। जब उसने खाए हुए कद्दू की याद आई तो एक इसके घर में पड़ा हुआ था कद्दू, वो कद्दू भेंट देने के लिए ले निकल पड़ा। राज दरबारी बैठे थे, राज सैनिक खड़ी हुई थी, उसमें से सीधा गया दोस्त और राजा को मिलना है ये कहकर राजा के वहाँ और रानी के यहाँ चरवाही निकल गया। जाकर खड़ा हुआ तो राजा घबरा गया, कहीं मेरा इज्जत का भाजी पला ना हो। बड़े बड़े लोग चांदी, सोना, हीरे, मोती, जवाहरत उसको भेंट देने आए थे। उसमें इसने चरवाही ने एक अपने हाथ में कद्दू लेकर आया तो राजा को बड़ा अहंकार हुआ और गुस्सा आया। कहने लगा, ये कौन मूर्ख है, इसका क्या काम है इस दरबार में, ये कद्दू लेके क्यों आया है। ये कद्दू इसके सर पे फोड़ो, बाहर जाकर इसको हकाल दो, इसको गेट के बाहर करो। ये आदेश देते ही सिपाहियों ने वैसा ही किया। उसके सर पर कद्दू फोड़े और बाहर निकाल दिया। बेचारा चरवाही नाराज़ होकर अपने दोस्त भूत के पास आया, सारी घटना कहने लगा। तो भूत को बड़ा अहंकार हुआ और गुस्सा आया। भूत ने एक ही रात में जाकर उस राजा को और रानी को अपने मंत्र तंत्र की शक्ति से जैसे राक्षस बना दिया है। लंबे लंबे दांत, भी रंग बेरंगी बाल, चेहरे का नामो निशान बदल दिया। और सुबह होते ही सारे सैनिक और मंत्री देखकर डरने लगे। राजा और रानी कहने लगे, जितने भी राजपाट में धन दौलत है, खर्च हो तो परवाह नहीं, लेकिन कोई तो हकीम को बुलाओ। जब हकीम वही बड़े बड़े आके पहुँचे तो किसी से उपाय नहीं हुआ। तो भूत ने कहा चरवाही से, सुन मेरे कहना, मेरे दोस्त, मेरे एक लकड़ी डंडा देता हूँ तुझे, वो डंडा लेकर राज दरबार तू जाना, वैद का लिबास पहन के जाना, वैद बन के ये डंडा पकड़ के चले जाना और राजा रानी के मुंह के ऊपर से ये डंडा फिरा दे, वो ठीक हो जाएंगे और सारे महफिल में तुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। भूत की बात मानकर उसने अपना भेष बदल लिया, वैद का रूप धारण किया और भूत ने दिया हुआ डंडा अपने हाथ में लेकर राज दरबार में गया। जब जाते ही उनको आवश्यकता थी, बहुत बड़े वैद आए हैं, ये कहकर, ये सोचकर राजा रानी के यहाँ गया, बुलाया। राजा रानी के पास जाकर बैठकर जब उसने डंडे को उनके मुंह के ऊपर से उतार फिराया, फिराने के बाद
उनका राक्षसी रूप निवारण होकर उनके असली रूप में आ गए। राजा और रानी खुश होकर हाथ जोड़कर ठहर गए और बहुत बड़ा इनाम देने की कोशिश में रहे। इनाम देने की घोषणा करने वाले ही थे, तब उसने अपनी दाढ़ी मुझसे निकाली। मैं तेरा दोस्त हूँ गरीब चरवाई। ये कहने के बाद राजा ने अपने गले लगाया। मैंने तेरा घोर अपमान करके मेरे राजमहल से भगाया था, लेकिन लाखों विलास होने पर भी मेरा राक्षसी रूप बदल नहीं सका था। मगर तूने अच्छा किया मेरे दोस्त। दोस्त को दोस्ती साथ देता है, दोस्त काम आता है। दोस्ती बहुत बड़ी है, ये सोचकर अपने हाथ में मंत्री का पद दिया उसने। चरवाई जाकर मंत्री पद पे चढ़ गया और भूत बड़ा खुश होकर प्रसन्न हुआ। भूत के दया से एक मामूली चरवाई को मंत्री का पद मिला था। इस तरह की एक कहानी है। कहानी अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करो। धन्यवाद।